एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ मेरे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के। ठीक है, आप लोगों को जाना है हमारी वेबसाइट पर विजिट करने और यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का लेक्चर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, तो अभी मैंने चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को पढ़ाया था, फिलहाल मैं चैप्टर नंबर 3 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब इस चैप्टर नंबर 3 पर मुझे क्वेज को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट क्वेज पे हमें क्लिक करना है। ठीक, अब इसमें देखिएगा, आप सबसे पहले पूछ रहा है किसी अकेले श्रमिक सामग्री अथवा उपकरण के लिए बनाया जाता है प्रवाह प्रक्रम चार्ट, मानव मशीन चार्ट, सामूहिक प्रक्रम चार्ट, समय तापमान आरेख। तो पहली तो बात यह है कि इस चैप्टर में जितने भी चार्ट हैं उन्हें आप पढ़ लें। ठीक है, अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता नहीं रहेगा। उसमें आंसर यहाँ ऊपर दे देगा और आपको यहाँ पे 3 रॉन्ग आंसर के साथ एक राइट आंसर दे देगा। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इन चारों की अगर डेफिनेशन पता होगी कि समूह प्रक्रम चार्ट क्या करता है, तो और मानव मशीन चार्ट क्या करता है, समय तापमान आरेख क्या बताता है, प्रवाह प्रक्रम चार्ट क्या बताता है। ठीक है, तो श्रमिक सामग्री अथवा उपकरण के लिए बनाया जाता है वो होता है हमारा प्रवाह प्रक्रम चार्ट। किसके लिए? अकेले श्रमिक सामग्री अथवा उपकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। केवल कार्यकर्ता के कार्यों का रिकॉर्ड करने हेतु बनाया जाता है ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट, मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट, मानव मशीन प्रक्रम चार्ट, समूह प्रक्रम चार्ट। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड बनाने के लिए जो हमारा चार्ट बनता है वो होता है हमारा मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है कि मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। केवल कार्यकर्ताओं के लिए या उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी मशीन उपकरण या औजार के लिए इस चार्ट को तैयार किया जाता है। मतलब कि मशीन उपकरण या औजार के लिए तो मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट है, सामग्री प्रवाह प्रक्रम, मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट है, गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट है। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि अगर मशीन के लिए अगर हमें कोई भी चार्ट तैयार करना है तो सिंपल सी बात है, वो मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद कार्य विधि अध्ययन के मूल सिद्धांतों में से एक है? उत्पादों का निरीक्षण, औजारों का भंडारण, तथ्यों का मूल्यांकन, सामग्री का हस्तांतरण। ठीक है, तो आप लोगों को इन सब उत्पादों का निरीक्षण क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को पता रहेंगी तो कहीं ना कहीं ये आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो अगर हम कार्य विधि अध्ययन का हम बात करें तो ये जो तथ्यों का मूल्यांकन है वो हम केवल इसमें हम कार्य विधि अध्ययन में करते हैं। ठीक, जो कि पुराने चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, उत्पादन प्रक्रम की वर्तमान विधि का सूक्ष्म अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इग्रोमिक्स कार्य विधि अध्ययन और मेमो मोशन और माइक्रो मोशन, तो कार्य विधि अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो सूक्ष्म अध्ययन है वो किसके थ्रू किया जाता है? कार्य विधि अध्ययन के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, ऑपरेशन चार्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मानव प्रवाह प्रकरण चार्ट, मानव मशीन चार्ट, दायां एवं बायां हाथ चार्ट, समूह प्रक्रम चार्ट। तो मानव मशीन वाला जो चार्ट है वो तो हमारा मानव के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मानव और जो समूह प्रक्रम चार्ट है वो भी अलग है। तो यानी कि दायां एवं बायां हाथ चार्ट जो है वो हमारा किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑपरेशन चार्ट के लिए। ठीक, जैसे जो मशीन होती है बोलते हैं ना कि ये लेफ्ट हाथ पे काम कर रही है, राइट हाथ के सिद्धांत पे काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन चार्ट है, जो ऑपरेशन होता है वो हमारे दाएं एवं बाएं हाथ के हिसाब से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामग्री के प्रभाव का क्रमानुसार अध्ययन करने हेतु इस चार्ट का निर्माण किया जाता है। मतलब कि सामग्री का प्रभाव, तो सामग्री प्रभाव प्रक्रम चार्ट से या समूह प्रकार प्रक्रम चार्ट से, तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सामग्री प्रभाव प्रक्रम चार्ट। तो तभी हम वहाँ से सामग्री का अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक से अधिक गतिविधियों के परस्पर संबंधों को एक सामान्य समय परिमाण पर दर्शाने के लिए इस चार्ट का निर्माण किया जाता है। सामग्री प्रवाह प्रक्रम चार्ट, मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट, मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट, गुणित। ठीक है, तो गतिविधियों के परस्पर संबंधों
को एक सामान्य समय परिणाम पर दर्शाने के लिए हमें गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन जब पढ़ लेंगे, अगर तुम्हें याद होगी ये डेफिनेशन, तो बड़े आसानी से इस पर आप लोग मल्टीपल पे टिक लगा सकते हो। चाहे कोई भी मतलब कि चार्ट में दे दिया जाए, इन चारों में से कोई अलग ऑप्शन दे दिया जाए, फिर भी आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कार्यविधि को सुगमता पूर्वक स्पष्ट करने के लिए बनाया जाता है लॉ कार्बन आरेख। कार्यविधि को याद रखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कार्यविधि को सुगमता पूर्वक स्पष्ट करने के लिए बनाया जाता है। कौन सा आरेख बनाया जाता है? प्रक्रम चार्ट एवं प्रवाह आरेख। ठीक है, कार्यविधि को जो कार्य करवाए, मतलब किस किस प्रक्रम में कार्य होगा, ठीक, तो उसका हम मतलब कि प्रक्रम चार्ट बनाएंगे और प्रवाह आरेख बनाएंगे कि इस फ्लो से ये काम करेगा। नेक्स्ट पे अगर हम चलें, इस आरेख के निर्माण में पिनों का प्रयोग किया जाता है। प्रवाह आरेख, डोरी आरेख, लौ कार्बन आरेख, टीटी आरेख। तो मतलब पिन क्या होते हैं, जैसे हम मान लो बना लेते हैं कि हमारा 1 2 3 पिन नंबर 1 2 3 4, तो ये हमारा डोरी आरेख होता है। डोरी मतलब कि जिसे हम जोड़ जोड़ करके एक पिन से दूसरी पिन पर हम उससे मतलब कि डायग्राम आरेख बनाते हैं। जिस तरीके से तुमने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो मतलब कि बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, एक दीवार पे बहुत बड़ा मतलब कि छोटे छोटे वो चिपकाए रहते हैं, छोटे छोटे मतलब कि टुकड़े, कागज़ के टुकड़े चिपका रहते हैं कि नेक्स्ट इसको मारना है, नेक्स्ट इसको मारना है। तो उसमें वो प्रवाह आरेख मतलब डोरी आरेख बनाते हैं। ठीक है, कि पहले इसको मारा, फिर इसको मारा, फिर वो डोरी तीसरे ऑप्शन पे जाती है। ठीक है, तो उसे हम पिन आरेख, कहीं ना कहीं हम पहले उस वहाँ पे पिन का प्रयोग करते हैं, तो फिर हम उसे डोरी को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं देखता हूँ अपने रिजल्ट को कि मैंने यहाँ पे क्या हासिल किया है। तो फिलहाल तो मेरा 0 नंबर आया है, क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं दिया है। ठीक, तो चलिए मैं कोई करेक्ट आंसर दे करके देख लेता हूँ। ठीक, तो किसी अकेले श्रमिक सामग्री अथवा उपकरण के लिए बनाया जाता है। ठीक, श्रमिक सामग्री, तो मतलब कि ये समूह प्रक्रम चार्ट है या प्रवाह प्रक्रम चार्ट है। चलिए मैं अपने हिसाब से एक पे लगा देता हूँ, प्रवाह प्रक्रम चार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किसी कार्यविधि को सुगमता पूर्वक स्पष्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रक्रम प्रवाह आरेख ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस आरेख के निर्माण में पिनों का प्रयोग किया जाता है। डोरी आरेख, केवल कार्यकर्ता के कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट। ठीक है, किसी मशीन उपकरण या औजार के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। मशीन उपकरण तो मशीन वाले में आ जाएगा। उत्पादन प्रवाह प्रक्रम में वर्तमान विधि में सूक्ष्म यानी कि कार्य विधि अध्ययन। सामग्री के प्रवाह का क्रमानुसार अध्ययन करते हुए इस चार्ट का निर्माण किया जाता है, मतलब कि जिसमें सामग्री का भी अध्ययन हो। ठीक है, एक से अधिक गतिविधियों के परस्पर संबंधों को एक सामान्य समय परिणाम पर दर्शाने के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। गुणित गतिविधि। ऑपरेशन चार्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, दाएं एवं बायां हाथ चार्ट। निम्न में से कौन सा पद कार्यविधि अध्ययन के मूल सिद्धांतों में से एक है? तो तथ्यों का मूल सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा एक रॉन्ग आंसर हो गया है और इस तरीके से मुझे 90% ही मिला है। आप लोग अपने स्क्रीनशॉट को शेयर करें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर 735111000545। और क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, मैं ज़रूर उसका सलूशन आप लोगों को दूंगा। बाय फिलहाल के लिए।